अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से खाने हैं जो उन मरीज़ों को जिनका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और वो कौन से खाने हैं जो यूरिक एसिड हाई वाले पेशेंट खा सकते हैं बल्कि उनको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आप लेबॉर्ट्री में जाएँ और लेबॉर्ट्री में जाके अपना यूरिक एसिड का खून का टेस्ट करवाएँ। आमतौर पे जो इसकी वैल्यू आती है वो हर लेबॉर्ट्री में थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 3.5 यानी 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकती है। हम कहते ये हैं कि किसी की अगर यूरिक एसिड की वैल्यू 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का जानना क्यों ज़रूरी है, इसका इलाज क्यों ज़रूरी है, इसके लिए वो खुराकें जो इसको बढ़ावा देती हैं उनसे परहेज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे खून के अंदर जब मौजूद होता है तो इसके जो क्रिस्टल हैं वो ना सिर्फ जाके जोड़ों में बैठ जाते हैं और जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, सोजिश और दर्द का बायस बनते हैं जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, बल्कि इसी बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से पत्थरियाँ बनती हैं गुर्दों के अंदर, और पट्ठों के अंदर भी जब ये बैठता है जाके तो वहाँ पे दर्द का बायस बनता है। अब एक अहम सवाल पैदा होता है कि हमारे जिस्म में ये जो यूरिक एसिड है ये आता कहाँ से है। इसके दो ज़रिए हैं। एक तो ये होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जिस्म का जो हिस्सा होते हैं, जब ये टूट फूट का शिकार होते हैं तो इनका एक होता है न्यूक्लिक एसिड। उस न्यूक्लिक एसिड के टूट फूट से जो चीज़ें बनती हैं तो उनमें एक यूरिक एसिड भी शामिल है। उसके अलावा फिर हम बाहर से कुछ ऐसे खाने खाते हैं जिसके टूट फूट के अमल के से गुजरने के बाद प्यूरिन्स बनती हैं। ये जो प्यूरिन्स होती हैं ये ही ज़रिया हैं यूरिक एसिड का, और अगर हमारे जिस्म में ये दोनों अमल ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में भी यूरिक एसिड बढ़ता है, और अगर हम बाहर से ज़्यादा खाना खाएंगे तो उस सूरत में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो यूरिक एसिड का बढ़ना है वो इन दो अवामिल की वजह से है। क्यों ज़रूरी था ये जानना? कम अज़ कम हम जो बाहर से चीज़ें खाते हैं और जिसके बारे में ये वीडियो है उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड कम से कम हो। अब अगर हम उन खानों की बात करें कि जिनको खाने से हमारी खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है, तो उनके अंदर गोश्त शामिल है, मटन, बीफ, रेड मीट कहते हैं इसे। इसी तरह से इसमें अगर आप ये जो सी फूड अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं यानी मछलियाँ वगैरह तब भी, और ख़ास तौर पे गोश्त के अंदर ये जो कलेजी है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, और जो हम गुर्दे का पूरे खाते हैं उसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत बढ़ता है। और इसी तरह से कुछ जो हैं वो सब्ज़ियां होती हैं। वो सब्ज़ियां कौन सी हैं? जैसे गोभी है, बंद गोभी और दूसरी गोभी खाते हैं उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। पालक जो है, मशरूम्स जो हैं, इनके खाने से बढ़ता है यूरिक एसिड। इसी तरह से जैसे हम मटर खाते हैं, ये मटर जो होता है ग्रीन पीस जिसे कहते हैं, ये भी बढ़ाता है। दालें जो होती हैं, खुश्क दालें, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। इसी तरह से जो फलियाँ होती हैं ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। तो इनको अगर इस्तेमाल भी करना है तो कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा मीठे जूसेस होते हैं और मीठे फल होते हैं जो बहुत ज़्यादा, वो भी जिस्म के अंदर, खून के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। उसमें कौन कौन से शामिल हैं? जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा सेब खाना वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है, और नाशपाती का खाना वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। अंगूर अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और खजूरें अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। हम लोगों को कहते हैं कि आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जूसेस ना पिएं, क्योंकि जूसेस भी आखिरकार आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाने की वजह बन जाते हैं। अब बारी आती है सबसे अहम सवाल की कि आखिर हाई यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं वो कौन से खाने खा सकते हैं। जो वो खाने खा सकते हैं उसमें शामिल है कि एक दूध में बनी हुई चीज़ें कहते हैं हम जिसको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कि जिनके अंदर फ़ैट बहुत कम होती है। जैसे कि आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दूध जिसकी बालाई उतारी हुई हो या मलाई उतारी हुई है वो आपके लिए ठीक है। इसी तरह से आप नट्स खा सकते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह है, या इसका बटर होता है एक, वो आप ले सकते हैं। होल ग्रेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम की रोटी, इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। आप इसके अलावा कोशिश करें कि जो ऑयल में बनी हुई चीज़ें हैं वो भी आपको फ़ायदा देंगी, और आप आलू खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, और ब्रेड आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको फ़ायदा है। पास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से किसी हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन किसी हद तक आप अंडे भी खा सकते हैं। और जब ये चीज़ें आप खाते हैं तो उसकी वजह से फिर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बढ़ता।
यानी इस वीडियो से आपको ये पता चला है कि कौन से खाने खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है और कौन से वो खाने हैं जो आप खाएंगे तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो जो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें।